नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। जैसा कि इस चैनल पर सबसे बेस्ट कंटेंट मैं आपको बीपीएससी के लिए देता हूं, उसी क्रम में यह अगला वीडियो होगा जिसमें हम लोग क्या करने वाले, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं, उसके बाद करना शुरू करेंगे। 2025 से लेकर के 2026 के जून तक, 2025 से 2026 के जून तक, सॉरी बड़ा लटपटा हो गया, जितने प्लेसेज वॉर के कारण, कॉन्फ्लिक्ट के कारण, सिविल वॉर के कारण, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, दो देशों की लड़ाई, इन सब के कारण से चर्चा में रहे, कहीं पर अटैक हुआ है, इन सभी का लिस्ट बनाया पहले हमने। 3-4 दिनों से ये काम हो रहा था। उसके बाद से उससे रिलेटेड 100 बेहतरीन MCQ तैयार किए गए हैं और इस MCQ के साथ में आपको छोटे छोटे मैप्स के ज़रिए उन लोकेशन को भी दिखाता जाऊँगा। 100 सवाल हैं, देखते हैं कितना तक हम लोग जाते हैं और इसे कवर करेंगे। ये आपको 72 BPSC में, UPPSC में, UPSC 2027 जो होगा उसमें, सभी एग्जामिनेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा में से एक होगा। इसलिए इसको 2 बार देख लीजिएगा एग्जामिनेशन में जाने से पहले, ताकि आपका वहाँ पर सवाल गलत ना हो। इसी प्रकार का एक और वीडियो हम लोग लाएंगे। आज इसमें हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रपति जी, हमारे जो मंत्री वगैरह हैं जिन्होंने कहाँ कहाँ की यात्राएं की पूरे एक साल में, उसे हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि गाजा पट्टी के भौगोलिक महत्व के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। अब गाजा पट्टी क्यों चर्चा में है ये तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा ना आपको। गाजा पट्टी की सीमा इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर से लगती है। क्या ऐसा है? मिस्र से भी सीमा लगती है क्या? रफाह क्रॉसिंग गाजा पट्टी और जॉर्डन के बीच स्थित है। क्या इसका आंसर हो जाएगा? रफाह क्रॉसिंग कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 है। गाजा पट्टी अगर ये है तो यहाँ पर है रफाह क्रॉसिंग। देखते हैं कि क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। गाजा पट्टी भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक सक्रिय कोस्टल स्ट्रिप है। इसकी सीमा उत्तर और पूर्व में इजराइल के, दक्षिण पश्चिम मिस्र और पश्चिम में भूमध्य सागर से लगती है। रफा क्रॉसिंग गाजा मिस्र के बीच स्थित है, जॉर्डन के साथ नहीं है। यह क्षेत्र हाल के युद्ध के दौरान और कई सारे कारणों से यह चर्चा में रहा है। यहाँ पर आपको रफाह क्रॉसिंग दिखेगा, यहाँ पर रफाह के क्रॉसिंग दिखेगा। ये गाजा स्ट्रिप है, ये पूरा गाजा स्ट्रिप है, ये इजराइल है। इजराइल में छोटा सा एरिया जो है ये, यहीं पर गाजा स्ट्रिप मौजूद है। गाजा स्ट्रिप इजराइल का दक्षिण पश्चिम के हिस्से में यह मौजूद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ये क्यों चर्चा में, ये मुझे नहीं बताना पड़ेगा। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी, अरब सागर से जोड़ता है। इसके उत्तरी तट पर ओमान और दक्षिणी तट पर ईरान स्थित है। क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, क्योंकि दक्षिणी तट पर ओमान है और उत्तरी तट पर क्या है? तो उत्तरी तट पर ईरान यहाँ पर स्थित है। इसलिए यहाँ पर ये क्या गलत हो जाएगा? इसका ये गलत दिया हुआ है, केवल 1 इसका आंसर हो जाएगा। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, ये लाइन जरूर ही याद रखिएगा। और आगे अरब सागर से वह जुड़ जाती है। इसके उत्तरी भाग में ईरान, दक्षिणी भाग में ओमान, UAE का क्षेत्र स्थित है। हाल ही में ईरान इजराइल अमेरिका तनाव के कारण से यह क्षेत्र चर्चा में रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यही है, ये ओमान है और ये ईरान की सीमाएं हैं। लाल सागर, बाबल मांडेव, जलडमरू मध्य के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। बाबल मांडेव लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है बाबल मांडेव। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। बाबल मांडेव जलडमरू मध्य, ईरान और इराक के बीच में स्थित है। आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं भाई। तीसरा अगर इसमें से काट देते हैं तो अपना आंसर निकल कर के आ जाएगा। पहला, दूसरा, बहुत आसान सवाल है ये। आगे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा बस। बाबल मांडेव लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। यमन तथा जिबूती, एरिट्रिया क्षेत्र के बीच स्थित है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, इसलिए यह यूरोप और एशिया के बीच प्रमुख समुद्री मार्ग में से एक है। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि ईरान इराक का इससे कोई लेना देना नहीं है। हूती हमलों के कारण से यह चर्चा में रहता है। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि लाल सागर को लाल सागर क्यों कहते हैं, रेड सी को रेड सी क्यों कहते हैं, क्या कारण है, तो ये मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये स्वेज कनाल है, यहाँ पर स्वेज कनाल स्थित है। ये मैन मेड स्वेज कनाल है। ये रेड सी का पूरा इलाका है और यहाँ पर बाबल मांडेव है। यहाँ पर आपको सोमालिया दिखेगा और यहाँ पर
यमन का इलाका आपको दिखता है जो हूती विद्रोही नियंत्रित है। सूडान के भौगोलिक और सामरिक महत्व के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। सूडान के भौगोलिक और सामरिक महत्व के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। सूडान की सीमा लाल सागर से लगती है, क्या यह सही है? दारफुर क्षेत्र सूडान के पूर्वी भाग में लाल सागर के तट के पास स्थित है, दारफुर रीजन। नील नदी प्रणाली सूडान के भौगोलिक महत्व को बढ़ाती है। जो नाइल रिवर है ये इसके भौगोलिक महत्व को बढ़ाती है क्या वाकई सूडान से होकर गुजरती भी है? क्या है नाइल रिवर का भाई? क्या हो जाएगा इसका आंसर? करेक्ट पूछा गया है आपसे। इसका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा तो सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। दारफुर क्षेत्र जो है वो वाला हिस्सा गलत दिया हुआ है। सूडान उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, इसकी सीमा लाल सागर से लगती है। नील नदी की मुख्य धाराएं व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल सूडान में आकर के मिल जाती है। नील नदी के दो धाराएं हैं, व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल, ये दोनों आकर के सूडान में आकर के मिल जाती हैं। इसके पास भौगोलिक और कृषि महत्व बढ़ता है। दारफुर सूडान के पश्चिमी भाग में स्थित है, पूर्वी लाल सागर के तट के पास नहीं है। सूडान में SAF और RSF के बीच में सिविल वॉर छिड़ा हुआ है। दारफुर वायलेंस, फैमीन मतलब मानव जनित वहाँ पर अकाल और इसके कारण से बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। वो आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है हाल ही में कौन से एरिया ऐसे हैं जो सिविल वॉर के कारण से चर्चा में रहे। सिविल वॉर का मतलब एक देश अपने दुश्मन से ना लड़ करके अपने में ही लड़ने लग जाए तो उसको सिविल वॉर हम लोग कह देते हैं। देश में ही अलग अलग धुरी बन जाता और आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। वो देखिए ध्यानपूर्वक, ये खार्तूम है, कैपिटल है। ये रेड सी से इसकी सीमाएं लगती है। दारफुर इसके पश्चिम में स्थित है सूडान के। सूडान दो है, नॉर्थ सूडान है और एक साउथ सूडान है। साउथ सूडान की सीमा रेड सी से नहीं लगती, वो एक स्थलरुद्ध देश है। म्यांमार की स्थिति और भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। म्यांमार की सीमा भारत, चीन, बांग्लादेश, लाओस और थाईलैंड से लगती है, सही है। रखाइन राज्य बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। रखाइन प्रांत हिंसाओं के लिए चर्चा में रहता है। इरावदी नदी म्यांमार की एक प्रमुख नदी है। कौन से सही हो जाएंगे? आंसर निकालिए इसका। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों यहाँ पर सही दिए हुए, 1 2 3 सही दिया हुआ है। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का महत्वपूर्ण देश है। इसकी सीमा भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस, थाईलैंड से लगती है। रखाइन राज्य बंगाल की खाड़ी अंडमान सागर के पास पश्चिमी तट पर स्थित है। इरावदी नदी देश की जीवन रेखा जैसी है। इसका डेल्टा कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। म्यांमार सिविल वॉर, मिलिट्री जुंटा, एथनिक आर्म्स ग्रुप और कई सारे कारणों से यह चर्चा में रहती है। आप मुझे एक छोटा सा फैक्ट बताइए कि इरावदी नदी जो है ये अपने डॉल्फिन के लिए भी जानी जाती है। इरावदी नदी डॉल्फिन, इसका डेल्टा किस सागर में बनता है? दक्षिणी चीन सागर या अंडमान सागर? छोटा सा सवाल पूछा है, थोड़ा सा तो आप भी मेहनत कीजिए। इतना मेहनत करके इतना सारा कंटेंट ला रहा हूँ मैं आपके लिए। देखिए क्या है, ये रखाइन प्रांत यहाँ पर स्थित है। ये म्यांमार की सीमा है, ये म्यांमार की सीमा है। यहाँ पर इसका डेल्टा बनता है। अब तो सारा कुछ बता ही दिया मैंने, फिर भी एक बार मुझे बताइएगा कि कहाँ पर इसका डेल्टा बन रहा है, क्योंकि UPSC प्रीलिम का ये सवाल है बंधुओं। इरावदी नदी का डेल्टा जो है ये सवाल पूछा जा चुका है। इरावदी नदी डॉल्फिन के बारे में भी सवाल पूछा जा रहा है। इंडिया और उसके आस पड़ोस के क्षेत्र में 3 डॉल्फिन फेमस है। एक है सिंधु नदी डॉल्फिन, डॉल्फिन के बारे में BPSC प्रीटी में पूछा गया है। और एक है गंगा नदी डॉल्फिन और एक है इरावदी नदी डॉल्फिन। ये डॉल्फिन बड़े ही सेंसिटिव जीव होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। हैती के भौगोलिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हैती देश, हैती हिस्पानियोला द्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। हैती की स्थल सीमा डोमिनिकन रिपब्लिक से लगती है। हैती भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। कौन सा सही हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा तो सही है। हैती का भूमध्य सागर से क्या लेना देना? हैती बहुत दूर है वहाँ से। हैती कैरेबियन क्षेत्र में है, मतलब अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बीच वाला जो हिस्सा है कैरेबियन वाला, वहाँ पर है ये। हिस्पानियोल द्वीप का पश्चिमी भाग बनाता है। इसी द्वीप के पश्चिमी भाग में डोमिनिकन रिपब्लिक है, इसलिए हैती का स्थल सीमा डोमिनिकन रिपब्लिक से लगती है। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि हैती भूमध्य सागर में नहीं बल्कि कैरिबियन सागर अटलांटिक क्षेत्र में स्थित है। गैंग वायलेंस और भी कई सारे तरह के अनस्टेबिलिटी के लिए कारण से यह चर्चा में रहता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए ये कैरिबियन द्वीप समूह में इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखेगा हैती का मैप छोटा सा। साहेल क्षेत्र के संबंध में विचार कीजिए। ये सवाल तो पूछा गया है।
साहेल सहारा मरुस्थल सूडानी सवाना के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। माली, नाइजर, बुर्किना फासो साहेल क्षेत्र के महत्वपूर्ण देश हैं। साहेल क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में स्थित है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 7 का उत्तर क्या होगा? पहला दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ। साहेल क्षेत्र दक्षिण अमेरिका में कैसे? अफ्रीका में है ना गुरु। साहेल अफ्रीका का एक अर्ध शुष्क ट्रांजिशन बेल्ट है क्या? मैं बताता हूँ, थोड़ा सा फैक्ट से आगे बढ़ करके समझना भी चाहिए। बहुत गंदा मैप बना, ये तो कुछ लग ही नहीं रहा है। क्या है ये? क्या बन गया? ये है सहारा, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो ये क्या होगा? ड्राई एंड शुष्क। यहाँ से विषुवत गुजरती है, तो ये जो बीच का एरिया है ना, इसमें दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऊपर से ड्राई और शुष्क हवाएं भी आती हैं और विषुवत के आसपास उसके क्षेत्र में वर्षा भी होती है, तो इसलिए इसको ट्रांजिशन एरिया कहा जाता है। ट्रांजिशन एरिया इसको हम लोग कहते हैं, जो सहारा मरुस्थल के दक्षिण और सूडानी सवाना के उत्तर में स्थित है। सहारा मरुस्थल के दक्षिण और सूडानी सवाना के उत्तर में यह बेल्ट स्थित है। माली, नाइजर, बुर्किना फासो, चाड, मॉरिटानिया आदि इसके महत्वपूर्ण देश है। यह दक्षिण अमेरिका में नहीं बल्कि साहेल यह जो है ये अफ्रीका में स्थित है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला दूसरा सही है। मिलिट्री कॉप, क्लाइमेट स्ट्रेस, फूड इनसिक्योरिटी, फ्रांस वेस्टर्न विड्रॉल के कारण से साहेल क्षेत्र हमेशा में चर्चा में रहता है। यूपीएससी परीक्षा में पूछा गया पिछले वर्ष इससे सवाल। देखिए ये मोरक्को का मैप यहाँ पर दिया हुआ है। ये सहारा के नीचे आपको साहेल बेल्ट यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। गोम शहर किवू झील के पास स्थित है। पूर्वी डीआर मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो खनिज संसाधन विद्रोही गतिविधि के कारण महत्वपूर्ण है। डीआर कांगो की सीमा हिंद महासागर से लगती है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की सीमा हिंद महासागर से लगती है। क्या यह सही है? बताइए मुझे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। पहला दूसरा तो सही है, तीसरा गलत है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की सीमा हिंद महासागर से नहीं लगती है, ये अफ्रीका के पश्चिम के सीमावर्ती इलाकों में स्थित है। गोमा पूर्वी डीआर के कांगो का महत्वपूर्ण शहर है। किवू झील के किनारे रवांडा बॉर्डर के पास स्थित है। पूर्वी डीआर कांगो कोबाल्ट, कॉल्टन, गोल्ड जैसे मिनरल्स, रिसोर्सेज और M23 सहित रेबल ग्रुप्स के कारण से भू राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, महत्वपूर्ण भी है। डीआर कांगो के अटलांटिक महासागर पर छोटी सी कोस्ट लाइन है। डीआर का मतलब होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। कांगो अलग है और डीआरसी अलग है, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं डीआर। हिंद महासागर पर नहीं है। यह क्षेत्र रेबेलियन के कारण से, रवांडा डीआरसी टेंशन के कारण से, लोगों के विस्थापन के कारण से चर्चा में रहता है, तो इसका आंसर ऊपर याद रखिएगा। दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब ये तो चर्चा में ही रहता है। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का भाग है। यह ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड के लिए महत्वपूर्ण है। स्प्रेटली पारासेल द्वीप दक्षिण चीन सागर विवाद से जुड़ा हुआ है। स्प्रेटली और पारासेल द्वीप क्या इससे जुड़ा हुआ है? करेक्ट पूछा है। स्कारबोरो सेल भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। स्कारबोरो सोल क्या हो जाएगा इसका उत्तर? पहला दूसरा तो सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। देखिए क्या है, दक्षिण चीन सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। यह चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनोई और ताइवान से जुड़े मैरीटाइम क्लेम्स के कारण से विवादित में रहता है। कोई बोलता है मेरा है तो कोई बोलता है मेरा है। स्प्रेटली एंड पार्सल आइलैंड इस विवाद के महत्वपूर्ण भाग हैं। स्क्रैबॉट सोल जो है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्कारबोरो सोल जिसको कहते हैं, भारत श्रीलंका के बीच नहीं बल्कि फिलीपींस एंड चीन के दावे वाले साउथ चाइना सी के क्षेत्र में स्थित है। अगर आपसे यही पूछ लिया कि हाल ही में चर्चा में रहा स्कारबोरो सोल जो है यह किससे जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर कठिन हो जाएगा इसको निकालना। तो इसको याद रखिएगा, इसका आंसर भी और शब्दों को याद रखिएगा मुख्य रूप से। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट देखिए यहीं पर है, स्कारबोरो सोल जो है, और यहीं पर पार्सल आइलैंड और स्प्रेटली आइलैंड यहीं पर स्थित है। ये साउथ चाइना सी है। मलक्का से होते हुए यह प्रमुख ट्रेड रूट में से एक है। ताइवान जलडमरू मध्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ताइवान जलडमरू मध्य ताइवान को मुख्य भूमि चीन से अलग करता है। यह पूर्वी चीन सागर दक्षिण चीन सागर के बीच समुद्री संपर्क का महत्वपूर्ण मार्ग है। ताइवान जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तीसरा तो आंख मूंद के काट सकते हैं यार, क्योंकि अटलांटिक नहीं प्रशांत महासागर में है। 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा।
ताइवान जलडमरू मध्य ताइवान मुख्य भूमि चीन के फ्यूजियान तट के पास में स्थित है। देखिए, आपको पहले पता होगा, लेकिन फ्यूजियान तट जो हो गया ये थोड़ा सा डीप हो गया, ठीक है। तो ताइवान जलडमरू मध्य किसके किसके बीच में है ये तो पूछ चुका है, लेकिन किस तट के समीप में है ये नहीं पूछा गया है। यह पूर्वी चीन सागर दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र के बीच मैरीटाइम कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, यह अटलांटिक में स्थित नहीं है। यहीं पर है, ताइवान स्टेट इसको कहते हैं, और ये फ्यूजियान तट है जो चीन का है, और यह ताइवान है ये। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत दिया हुआ है? सवालों को ध्यान से पढ़िएगा। बहुत सारे हमारे बच्चे जो टेस्ट लगा रहे हैं अभी, तो उस टेस्ट में वो सही पूछा है कि गलत पूछा है, इसके कारण से सवालों को गलत करते हैं। ये सबसे ज़्यादा गलत चीज़ होता है कि आपके सही से कंसंट्रेट होकर नहीं करने के कारण से आपने गलत कर दी। कितनी बार एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाते समय मुझसे भी गलती हो जाती है, इसलिए इसको एग्जामिनेशन में भी देख लीजिएगा पहले पढ़ के। यूक्रेन की तटरेखा काला सागर और अजोव सागर दोनों से जुड़ी हुई है। डनीपर नदी यूक्रेन से होकर बहते हुए बाल्टिक सागर में गिरती है। क्रीमिया एक प्रायद्वीप है जो काला सागर क्षेत्र में स्थित है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्रीमिया प्रायद्वीप काला सागर क्षेत्र में है क्या? 11 का आंसर हो जाएगा 2। केवल दूसरा यहाँ पर सही है, पहला और तीसरा दोनों यहाँ पर दूसरा केवल गलत है। यहाँ पर पहला और तीसरा सही दिया हुआ है, पहला और तीसरा सही दिया हुआ है। यूक्रेन पूर्वी यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है जिसकी तटरेखा काला सागर अजोव सागर दोनों से जुड़ी हुई है। क्रीमिया काला सागर में स्थित महत्वपूर्ण प्रायद्वीप है जिसका सामरिक महत्व बहुत अधिक है। डनीपर नदी यूक्रेन की प्रमुख नदी है, लेकिन यह बाल्टिक सागर में नहीं गिरती बल्कि काला सागर क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए कथन 2 गलत है। यहाँ पर देखिए, ये यूक्रेन का मैप है, यहाँ पर आपको क्रीमिया प्रायद्वीप दिख रहा है, ठीक है। ये सी ऑफ अजोव है, सी ऑफ अजोव है, उथले जल का यह सागर है। यहाँ पर अजोव स्ट्रेट है जिसके जरिए काला सागर से अजोव सागर में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर डैनिपर नदी इसी प्रकार से बहती है और ब्लैक सी में अपना मुहाना बनाती है। इस प्रकार से डॉट को जोड़ेंगे तो यह ब्लैक सी में अपना मुहाना बनाती है। लेबनान की तटरेखा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबनान की तटरेखा भूमध्य सागर से लगती है। लेबनान की स्थल सीमा जॉर्डन से लगती है। एंटी लेबनान पर्वत श्रृंखला लेबनान और सीरिया के बीच स्थित क्षेत्र से संबंधित है। एंटी लेबनान माउंटेन रेंज इज एसोसिएटेड विथ रीजन बिटवीन लेबनान एंड सीरिया। बताइए किससे एसोसिएटेड है भैया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा तो सही है, दूसरा गलत दिया हुआ। लेबनान की सीमा जॉर्डन से नहीं लगती है। लेबनान इजराइल से घिरा हुआ देश है। लेबनान पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश है, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से लगती है। इसकी स्थल सीमा मुख्य रूप से सीरिया इजराइल से लगती है, जॉर्डन से नहीं। लेबनान पर्वत और एंटी लेबनान पर्वत इस क्षेत्र की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं हैं। एंटी लेबनान पर्वत श्रृंखला लेबनान सीरिया सीमा क्षेत्र से जुड़ी क्यों चर्चा में रहता है? हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट के कारण चर्चा में रहता है। हमने जो बचपन में जीके जीएस में पढ़ा, जीके में पढ़ा था, जनरल नॉलेज की बुक आती है छोटी सी, कि सबसे दुनिया के सुंदर लोग कहाँ पर होते हैं, महिला पुरुष दोनों के संदर्भ में, तो लेबनान के लोग बहुत सुंदर होते हैं। इस प्रकार की चीज़ें पढ़ी थी। लेकिन अब क्या पढ़ते हैं कि युद्ध के कारण से हमेशा ही चर्चा में रहता है ये रीजन। तो समय किस तरह से बदल जाता है, देखिए यही है लेबनान। यहाँ पर आपको एक पर्वत दिखेगा, यहाँ पर एंटी लेबनान पर्वत दिखेगा, यहाँ पर सीरिया है, यहाँ पर सीरिया है, और बाकी जगहों पर इसकी सीमा इजराइल से लगती है। निम्नलिखित कथन में से कौन से सही हैं? सीरिया की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। दमिश्क शहर यूफ्रेटिस नदी के किनारे स्थित है। सीरियाई मरुस्थल मुख्य रूप से पश्चिमी तटीय भाग में स्थित है। कौन से सही हैं ये पूछा गया है। क्या हो जाएगा उत्तर इसका? इसका उत्तर हो जाएगा केवल पहला सही है यहाँ पर, दूसरा तीसरा गलत है। दामिश्क जो है, दमिश्कस जिसको कहते हैं, काफ़ी समय पहले जाएंगे तो एक समय में यह दुनिया का और इस्लामिक कल्चर का, इस्लामिक स्कॉलर्स का सबसे बड़ा हब हुआ करता था दमिश्कस। सीरिया कोई ऐतिहासिक रूप से बहुत पुराना देश है वो गुरु। बाद में उस पर पहले वहाँ पर अलग प्रकार के लोग रहते थे, फिर बाद में इस्लाम आया वहाँ पर। उसके बाद से दमिश्कस जो है ये लिबरल इस्लाम का केंद्र बन गया था। फिर समय के साथ सब कुछ बदल गया। दमिश्कस बहुत ऐतिहासिक शहर है ये, मैं आपको ये कहना चाह रहा था। सीरिया पश्चिम एशिया में स्थित है। इसकी छोटी सी तटरेखा भूमध्य सागर से लगती है। दमिश्क यूफ्रेटिस नदी के किनारे नहीं बल्कि बर्दा नदी क्षेत्र से संबंधित है। कौन सी नदी? बर्दा नदी। यूफ्रेटिस नदी सीरिया के उत्तर पूर्वी भाग से होकर के बहती है। सीरियाई मरुस्थल देश के आंतरिक
पूर्वी दक्षिण भाग से संबंधित है, पश्चिमी तटीय भाग से नहीं, इसलिए इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। सीरिया ये रहा, दमिश्कस यहाँ पर है, और आपको नदियों और डेजर्ट के बारे में देख ही रहे हैं। यहाँ पर यह पूर्वी भाग में यह डेजर्ट स्थित है। ये लेबनान है यहाँ पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, मैच करना है, ज़रा मैच कीजिए कहाँ से कौन सी है भाई। जूबा, सड दलदल, व्हाइट नाइल, इलेमी त्रिभुज, कौन सा क्षेत्र है, किससे संबंधित है। दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है। नील नदी प्रणाली से जुड़ा विशाल आर्द्र क्षेत्र, दक्षिण सूडान से होकर बहने वाली प्रमुख नदी, दक्षिण सूडान, केनिया, इथियोपिया क्षेत्र से जुड़ा विवादित क्षेत्र। बताइए इसमें से कौन सा किसका आंसर हो जाएगा। 14 का आंसर हो जाएगा ए, अर्थात क्या हो जाएगा 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, चौथे का डी। जूबा दक्षिण सूडान की राजधानी है। सड़ दलदल नील नदी प्रणाली से जुड़ा विशाल आर्द्र क्षेत्र है। व्हाइट नाइल दक्षिण सूडान से होकर बहने वाली प्रमुख नदी है। इलेमी त्रिभुज दक्षिण सूडान, केनिया, इथियोपिया क्षेत्र से जुड़ा विवादित क्षेत्र है ये, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सभी के बता दिए मैंने आपको। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न से कौन सा सही दिया हुआ है। लेक चाड बेसिन, चाड जो है लेक चाड झील, नाइजीरिया, नाइजर, चाड, कैमरून से जुड़ा क्षेत्र है। नाइजर नदी का उद्गम इथियोपिया उच्च भूमि से होता है। बोर्नो राज्य नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। बोर्नो राज्य क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये सब चर्चा में इसलिए रहते हैं ISIS के कारण से, और बोको हराम के कारण से अमेरिका ने कुछ दिन पहले स्ट्राइक भी किया था यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा तो सही दिया हुआ है, सही पूछा है गुरु, और दूसरा गलत है। लेक चाड बेसिन पश्चिम और मध्य अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण भूक्षेत्र है। नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून से जुड़ा हुआ है। नाइजीरिया का बोरोन स्टेट इसी लेक चाड रीजन के पास उत्तर पूर्व में ही स्थित है। सिक्योरिटी डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस के कारण अक्सर चर्चा में रहता है। नाइजर रिवर का उद्गम इथियोपिया हाईलैंड से नहीं बल्कि गुएना हाईलैंड से होता है। गुएना हाईलैंड से नाइजर नदी निकलती है, न कि इथियोपिया हाईलैंड से। इथियोपिया हाईलैंड से ब्लू नाइल नदियाँ निकलती है। इथियोपिया हाईलैंड से ब्लू नाइल नदी निकलती है। ब्लू नाइल एंड व्हाइट नाइल के मिलने से बनती है नील नदी, और उसी नील नदी की सभ्यता का जो पुत्र है वो कौन है, तो मिस्र है वो। ठीक है, देखिए यहाँ पर लेक चाड यहाँ पर दिखाया गया है, ये गुएना हाईलैंड है, और यहीं से नाइजर नदी निकलती है। यहाँ पर नाइजीरिया दिख रहा होगा आपको, तो यहीं से ये निकलती है। लेक चाड यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। बलूचिस्तान की सीमा कौन से गलत है। ईरान और अफगानिस्तान दोनों से लगती है, करेक्ट है क्या यह। खैबर दर्रा पाकिस्तान ईरान को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा है। मकरान तट अरब सागर से जुड़ा हुआ है। 16 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है, पहला तीसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी सीमा ईरान अफगानिस्तान दोनों से लगती है। इसका मकरान तट अरब सागर से जुड़ा है। ग्वादर पोर्ट भी इसी कोस्टल बेल्ट में स्थित है। खैबर दर्रा पाकिस्तान अफगानिस्तान को जोड़ने वाला ऐतिहासिक दर्रा है। पाकिस्तान और ईरान को नहीं, क्योंकि यह चर्चा में था इसलिए हमने किया है। तो खैबर दर्रा पाकिस्तान अफगानिस्तान को जोड़ता है, ना कि ईरान को, इसलिए दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, पहला तीसरा सही दिया हो। बलूचिस्तान हमेशा ही चर्चा में रहता है। यहाँ पर खैबर दर्रा है, ये अफगानिस्तान के साथ इसको जोड़ता है। ये बलूचिस्तान प्रांत है जो अफगानिस्तान और ईरान दोनों से इसकी सीमाएँ लगती है। ये मकरान तट है, यहाँ पर ग्वादर पोर्ट स्थित है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। वेनेजुएला की उत्तरी सीमा कैरिबियन सागर से जुड़ी है। ओरिनोको नदी डेल्टा मुख्यतः प्रशांत महासागर में खुलता है। लेक माराकाइबो वेनेजुएला के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। क्या हो जाएगा वेनेजुएला। अभी चर्चा में था, कुछ दिन पहले भी चर्चा में था। क्यों भाई, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो इनके राष्ट्रपति को 100 पत्नी नाइट ड्रेस में ही उठा करके ले आए थे अपने देश में, और अपने यहाँ पर उन पर केस कर रहे हैं। तो ऐसी तो स्थिति है, इसलिए ये चर्चा में है, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा केवल दूसरा, यहाँ पर गलत है। गलत कथन चुनने को हमें कहा गया है। पहला और तीसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है। वीडियो लाइक कर देना गुरु, अगर पसंद आए तो कमेंट करके बताना, है ना। इसकी उत्तरी तटरेखा कैरेबियन सागर से जुड़ी है। लेक माराकाइबो वेनेजुएला के उत्तर पश्चिम में स्थित है। पेट्रोलियम संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। ओरिनोको रिवर दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियों में से एक है, लेकिन इसका डेल्टा पैसिफिक ओशियन में नहीं बल्कि अटलांटिक और कैरिबियन प्रभाव क्षेत्र में खोलता है।
इसीलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। दूसरा, प्रशांत महासागर नहीं बल्कि अटलांटिक और कैरिबियन का जो एरिया है वहाँ पर इसका मुहाना बनता है। नेक्स्ट ये देखिए वेनेजुएला है, यहाँ पर लेक माराकाइबो है, ये कराकस है, ये ऑर्नोको डेल्टा जो है ये यहाँ पर बनता है, यहाँ पर यह डेल्टा बनता है, ये वेनेजुएला है। इसी कराकस के आसपास में जो डबलेक्स प्रकार के अर्थक्वेक होते हैं वो आए हैं, डबलेट। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही हैं? सेनाकाकू दियाओआ द्वीप पूर्वी चीन सागर, ओकिनावा जापान से संबंधित द्वीपीय क्षेत्र, त्यूशिमा जलडमरू मध्य कोरिया और जापान के बीच है। कितने शानदार सवाल बनाए गए हैं। बहुत सारे जगहों का आपने नाम नहीं सुना होगा, तीनों सही हैं भाइयों बहनों, तीनों के तीनों सही दिए हुए हैं। पूर्वी चीन सागर में स्थित विवादित द्वीप समूह है जिसका नाम क्या है? सेनेकाकू या डियाओयू आइलैंड इसको कहते हैं, जिन पर जापान और चीन के बीच सॉवरेंटी डिस्प्यूट है। ओकिनावा जापान का महत्वपूर्ण द्वीपीय क्षेत्र है, यूएस मिलिट्री प्रेजेंस के कारण भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। त्सुशिमा स्टेट कोरिया और जापान के बीच में स्थित है। ईस्ट सी ऑफ जापान के क्षेत्र मैरीटाइम कनेक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। तो त्सुशिमा जलडमरू मध्य जो है या त्सुशिमा इसको कह देते हैं, कई बार न्यूज़ में आप देखेंगे तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो कोरिया और जापान के बीच में यह स्थित है। यहाँ पर है, यहाँ पर कोरिया और जापान के बीच में ये उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया, और यहीं पर यह स्टेट स्थित है। यहाँ पर ये आइलैंड है जिसको लेकर के इन दोनों के बीच, चीन और जापान के बीच विवाद है। कौन से गलत हैं? कोरियाई प्रायद्वीप के पश्चिम में पीला सागर, पूर्वी में जापान सागर स्थित है। यालू नदी उत्तर कोरिया रूस के बीच सीमा बनाती है। DMZ उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सैन्यकृत सीमा क्षेत्र को DMZ नाम दिया जाता है। 19 का उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का उत्तर गलत पूछा है गुरु, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा यहाँ पर गलत है, पहला तीसरा सही दिया हुआ है। कोरियाई प्रायद्वीप पूर्वी एशिया में स्थित है, इसके पश्चिम में येलो सी एंड पूर्व में सी ऑफ जापान ईस्ट सी स्थित है। बहुत ज़्यादा गाद के कारण से और अपने टेरेन के कारण से येलो दिखती है ये। DMZ उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच एक बफर सिक्योरिटी जोन है। यालू रिवर मुख्यतः नॉर्थ कोरिया चाइना के बीच बाउंड्री बनाती है। नॉर्थ कोरिया रसिया के बीच नहीं, रसिया नॉर्थ कोरिया चाइना के पास। तुमैन रिवर क्षेत्र अधिक रेलेवेंट होगा। तुमैन रिवर क्षेत्र किसके पास में है? तो रसिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना के पास में यह स्थित है, तो इसको ज़रूर याद रखें। यहाँ पर है, यहाँ पर रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया की सीमा लगती है, तो यहाँ पर है तुमान रिवर DMZ, और येलो सी यहीं पर स्थित है। येलो सी तो यहाँ पर हो गया। ये यालू रिवर है, चीन और उत्तर कोरिया के सीमा पर स्थित है। ये सब के सब क्षेत्र चर्चा में रहते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सही कथन को चुनिए। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसके आसपास उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के भूभाग आते हैं। नॉर्दर्न सी रूट मुख्य रूप से रूस के आर्कटिक तट के साथ जुड़ा समुद्री मार्ग है। बेरिंग जलडमरू मध्य नॉर्वे और ग्रीनलैंड को अलग करता है, तो तीसरे को तो हम काट ही देंगे, दूसरा गारंटेड सही होगा, तीसरे सी इसका आंसर हो जाएगा। अटलांटिक ओशियन उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है, इसके चारों ओर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया से जुड़े भूभाग आते हैं। नॉर्दर्न सी रूट रूस के आर्कटिक कोस्ट के साथ जुड़ा सी रूट है जो क्लाइमेट चेंज के कारण बर्फ पिघलने से अधिक चर्चा में आया है। बेरिंग स्टेट नॉर्वे और ग्रीनलैंड के बीच नहीं बल्कि रूस और अमेरिका के अलास्का के रीजन के बीच में स्थित है। यहाँ पर आपको बेरिंग स्टेट दिखेगा, यहाँ पर आपको दिखेगा ये ग्रीनलैंड है, और यहाँ पर नॉर्दर्न सी रूट जो है वो यहाँ पर स्थित है। ये गर्म जलधारा के कारण से यहाँ तक जहाज़ पहुँच पाते हैं, फिर भी यहाँ पर ठंड के महीनों में कितनी बार जहाज़ पहुँचने बंद हो जाते हैं। कौन सा कथन गलत है अगले सवाल में? पश्चिमी तट जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित है। पश्चिमी तट में वेस्ट बैंक जिसको कहते हैं, वेस्ट बैंक चर्चा में रहता है हमेशा, फिलिस्तीन, गाजा, इजराइल संघर्ष के कारण से। पश्चिमी तट जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित है। वेस्ट बैंक में गाजा पट्टी भी शामिल है। पश्चिमी तट की दक्षिण पूर्वी भाग का संबंध मृत सागर क्षेत्र से है। वेस्ट बैंक के दक्षिण और पूर्वी भाग का संबंध डेड सी से है। कौन सा गलत दिया हुआ है? केवल दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, पहला सही है, दूसरे का एलिमिनेट करेंगे, तीसरा तो सही होगा। इस प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं। पश्चिमी तट जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित है, इसका दक्षिण पूर्वी भाग
मृत सागर क्षेत्र से जुड़ता है। गजा पट्टी पश्चिमी तट का भाग नहीं है, दोनों अलग अलग फिलिस्तीन के क्षेत्र हैं। ये इजराइल है, तो यहाँ पर वेस्ट बैंक है और यहाँ पर गजा पट्टी है, ये दोनों फिलिस्तीन के भाग हैं। क्यों चर्चा में? तो यह क्षेत्र इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष और बहुत सारे संघर्षों के कारण हमेशा ही चर्चा में रहता है। देखिए यही है जॉर्डन नदी आपको दिखेगा। जॉर्डन नदी के ठीक पश्चिम में वेस्ट बैंक का इलाका है और नीचे आपको डेड सी दिखेगा। डेड सी ये दुनिया के सबसे निचले इलाकों में से एक हैं। फिर से मैच करने को दिया जा रहा है। बहुत ही सुंदर सा सवाल है। गोलन उच्च भूमि, गोलन हाइट्स, गैलीली सागर, नाम भी नहीं सुना है, कहाँ से ले आए। यारमुक नदी, हुला घाटी, हुला, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 22 का आंसर क्या हो जाएगा। और मैं रुकता हूँ आपके आंसर निकालने के लिए ही। 22 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। बस आपको याद रहे इसलिए इस प्रकार के सवाल दिए गए हैं। गोलन हाइट्स सामरिक पठारी क्षेत्र है। गैलीली सागर मीठे पानी की झील है। यारमुक नदी जॉर्डन नदी की सहायक नदी है। हुला घाटी उत्तरी इजराइल का घाटी का क्षेत्र है। ये गोलन उच्च भूमि एक सामरिक पठारी क्षेत्र है। गैलीली सागर मीठे पानी की झील है। यारमुक नदी जॉर्डन नदी प्रणाली की सहायक नदी है। हुला घाटी उत्तरी इजराइल का महत्वपूर्ण घाटी का क्षेत्र है, जिसको हुला घाटी हम लोग कहते हैं। सीरिया को अस्थिरता, इजराइल सीरिया इत्यादि संघर्षों के कारण से यह चर्चा में रहता है। इसका आंसर सारे ही एक दूसरे से मैच दिए हुए थे। देखिए क्या क्या है। यहाँ पर आपको दिखेगा सी ऑफ गैलिया, यहाँ पर यॉर्मुक रिवर दिखेगा आपको। इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्र यहाँ पर दिए गए हैं। निम्न कथन पर विचार कीजिए। सिनाई प्रायद्वीप अफ्रीका और एशिया के बीच भूसेतु जैसा कार्य करता है। सिनाई प्रायद्वीप के पश्चिम में स्वेज की खाड़ी, पूर्व में अकावा की खाड़ी स्थित है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। स्वेज नहर सिनाई प्रायद्वीप के मध्य भाग से होकर के गुजरता है। तो पहला दूसरा तो सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। सिनाई प्रायद्वीप कहते किसको हैं? ये जो है इसको सिनाई प्रायद्वीप कहा जाता है, क्योंकि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। यहाँ नीचे डेड सी जो है वो भी यहाँ से कनेक्टेड है इस प्रकार से। तो यहाँ पर स्वेज कनाल बनाया गया है। ये स्वेज कनाल यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर गल्फ ऑफ स्वेज है ना। ये पूरा सिनाई पेंसिल्वेनिया है, पेंसिल्वेनिया जिसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। यहाँ गल्फ ऑफ अकावा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ अकावा। अकावा की खाड़ी यही है, अकावा की खाड़ी यही है। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो डेड सी में चले जाएंगे। डेड सी से ऊपर जाएंगे तो फिर जॉर्डन नदी में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जॉर्डन नदी और डेड सी, फिर नीचे अकावा की खाड़ी, इसको याद रखना है। कौन सा कथन गलत है? सोकोत्रा द्वीप लाल सागर में स्थित है। सोकोत्रा। हदरमौत क्षेत्र यमन के पश्चिमी लाल सागर तट पर स्थित है। हदरमौत उसका नाम है। अदन नगर अदन खाड़ी क्षेत्र से संबंधित है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। हमें इनकरेक्ट पूछा गया है। पहला दूसरा गलत है, तीसरा सही है। सोकोत्रा द्वीप यमन से संबंधित है, लेकिन यह लाल सागर में नहीं बल्कि अरब सागर में स्थित है। यमन है यहाँ पर लाल सागर है, तो ये यहाँ पर स्थित है सोकोत्रा द्वीप। हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है। हदरमौत यमन के पूर्वी भाग से संबंधित है, पश्चिमी लाल सागर तट से नहीं। अदन दक्षिणी यमन का महत्वपूर्ण तटीय नगर है। क्यों चर्चा में रहता है? तो हूती और जहाज़ों पर अटैक के कारण से यह चर्चा में रहता है। देखिए सोकोत्रा द्वीप यहाँ पर है, ये अदन है, यहाँ पर अदन की खाड़ी है और ये हदरमौत है और यही आपका लाल सागर और यहाँ पर बाबल मानडेव की संधि है। निम्नलिखित युगों से कौन सा सही सुमेलित है? सही पूछा है। अस्सल झील जिबूती की अति लवणीय निम्नतम झील है। जिबूती। ताजूरा की खाड़ी जिबूती से जुड़ा समुद्री प्रवेश क्षेत्र। दोरह लेह जिबूती का बंदरगाह और रसद का क्षेत्र, तो तीनों ही यहाँ पर सही दिए हुए हैं। जिबूती बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यह देश है, पहले दिखा देता हूँ। अगर आपको जिबूती देखना है तो यहीं पर यह स्थित है। छोटा सा है यह, यहीं पर यह स्थित है। देखिए क्या है। जिबूती अफ्रीका के सींग क्षेत्र का, अफ्रीका का हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अत्यंत सामरिक देश है। अस्सल झील अति लवणीय झील और अफ्रीका के सबसे निम्न स्तरों में से गिनी जाती है। ताजूरा की खाड़ी, दोर लेह बंदरगाह जिबूती के समुद्री महत्व को बढ़ाते हैं। क्यों चर्चा में रहता है? तो हमेशा ही यह क्षेत्र चर्चा में ही रहता है कॉन्फ्लिक्ट के कारण से। यहाँ पर आपको पोर्ट दिखेगा, दोर लेह पोर्ट दिखेगा। लेक असल यहाँ पर है। ये गल्फ ऑफ ताजो दोरा है, तो इसको याद रखिएगा।
मसावा इरिट्रिया का लाल सागर तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह नगर है मसावा। दाहलाक द्वीप समूह लाल सागर में स्थित है। अस्मारा समुद्री तटीय मैदान में समुद्र तल के बराबर ऊंचाई पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा पहला, और दूसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, तीसरा यहाँ पर गलत है क्योंकि हमें सही कथन पूछा गया है। मसावा इरिट्रिया का महत्वपूर्ण लाल सागर बंदरगाह है। दाहलाक द्वीप समूह भी लाल सागर में स्थित है। अस्मारा समुद्र तटीय मैदान पर नहीं बल्कि इरिट्रिया की उच्च भूमि में स्थित एक राजधानी का क्षेत्र है। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा मैप इरिट्रिया का, यहाँ पर आपको बंदरगाह और बाकी चीज़ें दिखाई गई हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से गलत दिए हुए हैं? गार्डफुई आंतरिक सोमालिया के उत्तर पूर्वी छोर से संबंधित है। जुब्बा और सेबेल सोमालिया के प्रमुख नदी प्रणालियाँ हैं। सोमालिया की कोई तटरेखा हिंद महासागर से नहीं लगती है। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल तीन यहाँ पर गलत दिया हुआ है, पहला दूसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है। गार्डफुई अंतरीप सोमालिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। जुब्बा और सेबेल दक्षिणी सोमालिया के प्रमुख नदियां हैं। सोमालिया की लंबी तटरेखा हिंद महासागर, अदन की खाड़ी दोनों से जुड़ती है। क्यों चर्चा में रहता है? तो सोमालिया अल शबाब, हिंसा, सूखा, अकाल इत्यादि कारण से यह चर्चा में रहता है। यहीं पर आपको सोमालिया का क्षेत्र दिखेगा, लंबा चौड़ा सा, समुद्री डकैती वगैरह के लिए भी चर्चा में रहता है। यहाँ पर आपको दिखेगा केप गार्डफ्यू जिसको कहा जाता है वो यहीं पर है। यहाँ पर जुब्बा रिवर है, यहाँ पर सबेलिया रिवर है, और ये इसका कोस्ट लाइन बड़ा सा विशाल सा फैला हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इथियोपिया भ्रंश घाटी में अनेक झीलें स्थित हैं। सिमियन पर्वत उत्तरी इथियोपिया के प्रमुख पर्वतीय विशेषता है। इथियोपिया के लाल सागर पर लंबी तटरेखा है। इथियोपिया की लाल सागर में लंबी तटरेखा है। इथियोपिया के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, इसका सी हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है क्योंकि गलत कथन हमसे पूछा है। इथियोपिया के समुद्र जाने से बिल्कुल रोक दिया गया, पहला दूसरा सही है। इरिट्रिया का अलग होने के बाद इथियोपिया स्थलरुद्ध देश बन गया है। इरिट्रिया जब से उससे अलग हुआ तब से इथियोपिया स्थलरुद्ध देश बन गया है। इसकी लाल सागर पर कोई तटरेखा नहीं है। इथियोपिया भ्रंश घाटी में अनेक झीलें हैं। सिमियन पर्वत उत्तरी इथियोपिया के महत्वपूर्ण पर्वतीय विशेषता है। क्यों चर्चा में रहता है? तो इथियोपिया इरिट्रिया तनाव और उसके कारण से यहाँ पर एक भारी ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ जिसका राख उड़ करके भारत में आ गया था। तो यही है, सिमोना माउंटेन है ये, यहाँ पर रिफ्ट लेक वगैरह है, ये इथियोपिया का रिफ्ट है, और यहीं पर इरिट्रिया है जो इससे अलग हो गया था। इधर है, ये है इरिट्रिया का क्षेत्र। यही जिबूती है, ये जो आपको दिख रहा है ये जिबूती का एरिया है। जिबूती में बहुत सारे देशों के सैन्य बेस हैं। सैन्य बेस वाला देश के रूप में जिबूती को आप याद रख सकते हैं। अमेरिका, रूस, चीन सबके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक रूप से महत्वपूर्ण एरिया है ये, और ये सैन्य बेस की बदौलत ही ये देश जिंदा है। निम्नलिखित कथन में से कौन से सही है? ओमान की खाड़ी अरब सागर, हॉर्मुज, जलडब्रू मध्य के बीच समुद्री संपर्क बनाती है। मुसमंद प्रायद्वीप ओमान का मुख्य भूभाग से अलग भूभाग है। मुसमंद प्रायद्वीप सऊदी अरब का भाग है। क्या हो जाएगा इसमें से सही? 1 2 1 2 2 3। 26 जुलाई को एग्जामिनेशन दे रहे हैं इसी समय और आपके सामने ये आ गया। क्या मारेंगे इसका आंसर? जय माता दी रॉक्स सी मारते हैं। इस तरह से मारेंगे क्या? सी ही हो जाएगा इसका आंसर। पहला दूसरा सही है, जय माता दी बोल के मारना आंसर निकलेगा। ओमान की खाड़ी अरब सागर को हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र से जोड़ती है। मुसमंद प्रायद्वीप ओमान का मुख्य भूभाग से अलग भूभाग है। हॉर्मुज क्षेत्र के निकट होने के कारण सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सऊदी अरब का भाग नहीं है, ये याद रखना है। चलिए देख लेते हैं। यही है मुसमुंद क्षेत्र, ये जो कोने पर दिख रहा है ना, यही वो क्षेत्र है ओमान का, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में। अगला सवाल देखिए क्या है, गलत पूछा है। कतर एक प्रायद्वीपीय देश है जो फारस की खाड़ी में अगले निकला हुआ है। कतर एक प्रायद्वीपीय देश है जो फारस की खाड़ी में है। बहरीन एक द्वीप समूह देश है। बहरीन एक द्वीप समूह देश है। कतर की स्थल सीमा संयुक्त अरब अमीरात से लगती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गलत पूछा है तो सी हो जाएगा। तीसरा गलत है। कतर कहाँ, यूएई कहाँ? कतर फारस की खाड़ी में आगे निकला हुआ प्रायद्वीपीय देश है। इसकी स्थल सीमा सऊदी अरब से लगती है। और बहरीन एक द्वीपीय देश है। कतर की संयुक्त अरब अमीरात से स्थल सीमा नहीं लगती है, चर्चा में रहता है। यहाँ पर है कतर, देखिए छोटा सा, और यही है सऊदी अरब से इसकी सीमा लग रही। यहाँ पर यूएई है, ये पर्शियन गल्फ़ है। यहाँ पर बहरीन स्थित है।
निम्न कथन पर विचार कीजिए। गलत कथन को चुनना है। सत अल अरब दजला फरात नदियों के संगम से बनता है। सत अल अरब का निचला भाग ईरान इराक सीमा से जुड़ा है। जाग्रोस पर्वत मुख्य रूप से इराक के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में स्थित है। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। केवल 3 यहाँ पर सही दिया, केवल 3 यहाँ पर गलत दिया हुआ है। पहला दूसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है। सत अल अरब मेसोपोटामिया की नदी प्रणाली का महत्वपूर्ण जलमार्ग है। ईरान इराक सीमा विवादों में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। जाग्रोस पर्वत मुख्यतः ईरान इराक के पूर्वी उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्र से संबंधित है, इराक के महत्वपूर्ण पश्चिमी मरुस्थल से नहीं। इसीलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तीसरा पहला दूसरा बिल्कुल सही दिया। जाग्रोस पर्वत किससे संबंधित है भाई? तो यह ईरान और इराक के पूर्वी और उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्र से संबंधित है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी ईरान और इराक के बीच में यहीं पर है जाग्रोस पर्वत, ईरान इराक के सीमा के पास में। निम्न से कौन से सही दिए हुए हैं? अलबुर्ज पर्वत कैस्पियन सागर के दक्षिण में स्थित है। जाग्रोस पर्वत ईरान के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों से जुड़ा हुआ है, अभी आया था ये। दस्ते कबीर और दस्ते लूत ईरान की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। क्या हो जाएगा? कबीर को लूटा गया था ईरान में, ये हमने ट्रिक भी बताया हुआ आपको। तो ये सब सवाल तो गलत नहीं होना चाहिए, और गलत हो रहे हैं तो बिल्कुल गलत बात है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। पहला दूसरा सही है। दस्ते कबीर एंड दस्ते लूट जो है ये मरुस्थल है, ईरान के रेगिस्तान है, न कि पर्वतमालाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। ईरान, और ये देखिए सारे दिखाए, दस्ते कबीर, दस्ते लूत, जाग्रोस, एल्ब्रोज सब दिखाया हुआ। ये कैस्पियन सागर है, ठीक है। अगला सवाल है, गलत पूछा है। बखान गलियारा अफगानिस्तान को चीन से जोड़ने वाला सकरा भूभाग है। वखान कॉरिडोर कुछ दिन पहले चर्चा में था। हिंदू कुश अफगानिस्तान की प्रमुख पर्वतीय प्रणाली है। हेलमंद नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। क्या इसका आंसर हो जाएगा? सी। केवल तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। पहला दूसरा बिल्कुल सही है। हेलमंद नदी कैस्पियन सागर में नहीं बल्कि सिस्तान क्षेत्र और हामून आर्द्रभूमि से जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर सी गलत हो जाएगा। तीसरा गलत हो जाएगा। अब कुछ वन लाइनर प्रकार के सवाल कर लेते हैं यार। देखिए पहला सवाल क्या है वन लाइनर में, लेबनान की वह प्रमुख नदी कौन सी है जो पूरी तरह लेबनान के भीतर बहने वाली नदी मानी जाती है? इसको कहते हैं लितानी नदी। 20 का उत्तर हो जाएगा। यह बेका घाटी क्षेत्र से निकलकर दक्षिण लेबनान की ओर बहती है। लेबनान का भूगोल बहुत सकरा है, इसलिए इसकी नदियों का सामरिक और कृषि महत्व अधिक है। क्यों चर्चा में था? यह हमेशा ही लेबनान चर्चा में रहता है। क्या नाम है इसका? तो लतानी रिवर इसका नाम है। ये मेडिटेरियन सी है, ये लतानी रिवर है, ये बेका वैली है। बेका घाटी मुख्य रूप से किन दो पर्वतीय क्षेत्र के बीच स्थित है? तो लेबनान पर्वत और एंटी लेबनान पर्वत के बीच में यह स्थित है बेका घाटी। अभी दिखाया आपको, ये रहा बेका घाटी। बेका घाटी लेबनान का महत्वपूर्ण आंतरिक घाटी क्षेत्र है। लेबनान पर्वत एंटी लेबनान पर्वत के बीच में यह स्थित है। नेक्स्ट सवाल है कि स्वेदा क्षेत्र किस देश के दक्षिणी भाग में स्थित है? स्वेदा, स्वेदा SWEIDA, इसको स्वेदा कहा जाता है। यह सीरिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, जिसको स्वेदा कहा जाता है। यह द्रूज समुदाय की उपस्थिति के कारण भी जाना जाता है। सीरिया का दक्षिणी भाग जॉर्डन इजराइल के निकट होने के कारण से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र चर्चा में रहता है। स्वेदा यहाँ पर स्थित है। अल फासिर नगर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह दारफूर क्षेत्र से संबंधित है। दारफूर के बारे में अभी हमने पढ़ा था। दारफूर सूडान के पश्चिम भाग में स्थित है। लंबे समय से जाति हिंसा और इत्यादि कारण से यह चर्चा में रहता है। तो कौन सा क्षेत्र हमने पढ़ा? अभी हमने पढ़ा अल फासिर नगर, दारफूर क्षेत्र सूडान में यह स्थित है, सूडान में है। नूबा पर्वत किस देश के कोर्डोफान क्षेत्र से संबंधित है? तो यह सूडान से संबंधित है। 20 का आंसर हो जाएगा। नूबा पर्वत सूडान के कोर्डोफान क्षेत्र से संबंधित है। यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से पठारी और पर्वतीय विशेषताओं से युक्त तथा जातीय संस्कृति विविधता के लिए भी जाना जाता है। गृह युद्ध के कारण से सूडान में चर्चा में था यह। मैदुगुरी किस नाइजीरियाई राज्य की राजधानी है? तो यह बोर्नो की राजधानी है। बोर्नो की राजधानी है। मैदुगुरी नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी बोर्नो राज्य की राजधानी है। बोर्नो राज्य चाड झील क्षेत्र के पास स्थित है। लंबे समय से उग्रवादी हिंसा विस्थापन से प्रभावित रहा है। बोर्नो क्षेत्र बोको हराम, अन्य उग्रवादी समूह, खाद्य संकट, सीमा पार और सुरक्षा इत्यादि क्षेत्रों के कारण से यह चर्चा में रहता है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान किस प्रांत में है? तो यह बलूचिस्तान प्रांत में है।
अशांति कारण से चर्चा में रहता है। CPEC का भाग है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। स्कारबोरो शोल किस समुद्री क्षेत्र में स्थित है? तो दक्षिणी चीन सागर में है, अभी हमने कुछ देर पहले ही किया था इसके बारे में। पारसेल द्वीप समूह मुख्यतः किन दो देशों के बीच विवाद से जुड़ा है? तो चीन और वियतनाम के बीच पारासेल भी कहते हैं, पारासेल द्वीप विवाद, यह चीन और किसके बीच में? तो वियतनाम के बीच में, दक्षिणी चीन सागर में यह विवाद का क्षेत्र है। यहाँ पर है पारासेल आइलैंड, ये साउथ चाइना सी है, ये वियतनाम है और ये पूरा चीन का इलाका मानते हैं वो। स्प्रेटली द्वीप समूह किस विवादी समुद्री क्षेत्र से संबंधित है? तो स्प्रेटली और पारसेल ये सब के सब दक्षिण चीन सागर में है, अभी मैंने आपको करवाया है। केस्म द्वीप किस देश से संबंधित है? तो यह ईरान से संबंधित है। केस्म, ठीक है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के निकट स्थित है, या फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी के बीच समुद्री संपर्क क्षेत्र होने के कारण से यह चर्चा में रहता है। केस्म द्वीप इसको कहते हैं, यहाँ पर यह आपको स्थित दिख जाएगा। क्वेस्म आइलैंड यही है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ये मसूनदम का क्षेत्र है जो ये पूरा बनता है ओमान का। कर्च जलडमरू मध्य किन दो समुद्री क्षेत्रों को जोड़ता है? तो काला सागर और अजोब सागर को यह जोड़ता है। मैंने उसको अजोब स्ट्रेट कह दिया था, वो दरअसल में कर्च स्ट्रेट है, ठीक है, कर्च स्ट्रेट है, मैंने उसको अजोब स्ट्रेट कह दिया था, करेक्शन है ये, इसका आंसर सी हो जाएगा। यह क्रीमिया क्षेत्र के पास स्थित है, रूस यूक्रेन युद्ध में सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है ये कर्च स्ट्रेट, यहाँ पर है कर्च स्ट्रेट, ये अजोब सागर है, सी ऑफ अजोब है, ये ब्लैक सी है और ये आपका क्रीमिया का प्रायद्वीप है। स्नेक आइलैंड किस सागर में स्थित है? तो यह काला सागर में स्थित है। स्नेक आइलैंड छोटा सा सामरिक द्वीप है, यूक्रेन और रूस के बीच समुद्री संघर्ष के दौरान यह चर्चा में रहा था। स्नेक आइलैंड इसको कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर यह स्थित है। सुवेस्तोपोल नगर किस प्रायद्वीप से संबंधित है? सुवेस्तोपोल क्रीमिया प्रायद्वीप से संबंधित है। सुवेस्तोपोल क्रीमिया प्रायद्वीप पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर है, क्रीमिया काला सागर क्षेत्र में स्थित है। अभी मैंने आपको दिखाया नौसेना के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। सुवेस्तोपोल इसी को कहते हैं हम लोग, पोर्ट टाउन है एक। ओडेसा बंदरगाह किस देश से संबंधित है? तो यह यूक्रेन से संबंधित है। ओडेसा, यूक्रेन और रूस तो पूरे साल भर ही चर्चा में रहते हैं। यहाँ पर ओडेसा पोर्ट आपको दिखेगा, यह ब्लैक सी में पोर्ट है, ये भी याद रखिएगा। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बती पठार से होता है। यह भारत पाकिस्तान के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है, अब इसके बारे में तो सब कुछ पता ही होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, थार मरुस्थल मुख्यतः किन दो देशों में फैला हुआ है? तो भारत पाकिस्तान के बीच में यह फैला हुआ है। बहुत आसान सवाल था ये तो। मेकोंग डेल्टा किस क्षेत्र के दक्षिणी भाग में स्थित है? तो यह वियतनाम के दक्षिणी भाग में स्थित है। मेकोंग डेल्टा, मेकोंग नदी भी है। मेकोंग डेल्टा वियतनाम के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह चावल उत्पादन, आर्द्र भूमि और इत्यादि क्षेत्रों के लिए जाना जाता है और चीन के दावों के कारण से हमेशा ही यह क्षेत्र चर्चा में रहता है। हा लोंग खाड़ी किस देश में स्थित है? तो यह वियतनाम में है। वियतनाम के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित प्रसिद्ध तटीय क्षेत्र है। यह चूना पत्थर द्वीप तटीय भू आकृतियों के लिए यह जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? हा लोंग का क्षेत्र, हा लोंग खाड़ी, हा लोंग का खाड़ी इसको कहते हैं। हनोई है, गोल्फ ऑफ टोंकिंग है और यहाँ पर हा लोंग बे है। तिमोर लेस्ते किस द्वीप के पूर्वी भाग से संबंधित है? तो तिमोर, इसका आंसर सी हो जाएगा। तिमोर लेस्ते तिमोर द्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक स्वतंत्र देश है। द्वीप का पश्चिमी भाग इंडोनेशिया से संबंधित है। यह दक्षिण पूर्व एशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में छोटा सा यह तिमोर लेस्ते है। इसकी राजधानी देखेंगे दिल्ली है, दिल्ली करके है, ठीक है, यहीं पर है तिमोर लेस्ते और ये तिमोर आइलैंड है पूरा, ये वेस्ट तिमोर है। तुवालू किस महासागर में स्थित द्वीपीय देश है? तो प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश है, बी इसका आंसर हो जाएगा। तुवालू प्रशांत महासागर में स्थित निम्न ऊंचाई वाला द्वीपीय देश है। समुद्र स्तर वृद्धि, तूफानी लहरों के कारण यह जलवायु परिवर्तन के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में गिना जाता है। तुवालू यहाँ पर छोटा सा पैसिफिक आइलैंड में यह स्थित है। किरिबाती की राजधानी किस एटोल पर स्थित है? किरिबाती भी एनवायरमेंटल क्राइसिस कार्य चर्चा में था, तो तरावा एटोल पर यह स्थित है। किरिबाती प्रशांत महासागर फैला द्वीपीय देश है, इसकी राजधानी तरावा क्षेत्र में स्थित है। किरिबाती निम्न ऊंचाई वाले एटोल से बना है, इसलिए जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। आने वाले समय में यह जलमग्न हो जाएगा किरिबाती। केप वर्डे किस महासागर में स्थित द्वीपीय देश है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीपीय देश है, इसका आंसर ए हो जाएगा। केप वर्डे इसका नाम है। यह साहेल और पश्चिम अफ्रीका से जुड़े समुद्री जलवायु क्षेत्रों से संबंधित है।
नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सेनेगल नदी मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच सीमा से संबंधित है? तो सेनेगल और मॉरिटानिया, सी इसका आंसर हो जाएगा। सेनेगल नदी पश्चिम अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदी है। सेनेगल मॉरिटानिया सीमा से जुड़ी है। यह सिंचाई, जल संसाधन इत्यादि कारण से यह चर्चा में रहती है। नाइजर नदी का उद्गम किस उच्च भूमि से होता है? अभी हमने किया था, गुयेना की उच्च भूमि, गिनी का उच्च भूमि जिसको कहते हैं। जबाला मारा पर्वतीय क्षेत्र किस देश से संबंधित है? तो दारफुर, सूडान से यह संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है 96 नंबर। ओरेंटोस नदी मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़ी नदी है? तो लेवांत क्षेत्र इसको कहते हैं, लेवांट रीजन इसको कहते हैं। ओरेंटोस नदी लेवांत क्षेत्र से जुड़ी नदी है। सीरिया, लेबनान, तुर्की से संबंधित भूगोल में महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी को हम लोग लेवांट या लेवांत कह देते हैं रीजन। ये पश्चिम एशिया में नदी घाटी बस्ती बहुत महत्वपूर्ण रखती है यह। तो लेवांत क्षेत्र से जुड़ी हुई नदी है जिसको ओरोंटेस नदी कहा जाता है। देखिए लेवांट रीजन इसी को कहा जाता है, सीरिया, तुर्की और लेबनान, इन सब क्षेत्रों को मिलकर के लेवांत रीजन बनता है। मारियोपोल नगर किस समुद्री क्षेत्र के निकट है? तो अजोब सागर के निकट है। इसका आंसर सी हो जाएगा, मारियोपोल। डोनबास क्षेत्र और काला सागर अजोब सागर समुद्री भूगोल से जुड़ा हुआ है यह। मारियोपोल यहीं पर यह स्थित है। डोनबास उसके ऊपर में था। खार्किव नगर यूक्रेन के किस भाग में है? तो उत्तर पूर्वी भाग में है खार्किव, नॉर्थ ईस्ट भाग में है खार्किव। यहाँ पर हमेशा ही अटैक होते रहते हैं जिसके कारण से यह चर्चा में रहता है। यहाँ पर एक खार्किव, ये कीव है, ये रूस का बॉर्डर है, बहुत अटैक हुए हैं इस पर। प्रिडेंस्टोविया क्षेत्र किस देश के पूर्वी भाग से संबंधित अलगाववादी क्षेत्र माना जाता है? अलग होने के लिए ये लोग क्रांति कर रहे हैं। तो मालदोवा ये है, यूक्रेन के साथ इसकी सीमा लगती है। मालडोवा इसको कहते हैं, मालदोवा जो कहिए आप। क्या है? तो मालदोवा के पूर्वी भाग से संबंधित अलगाववादी क्षेत्र है जो ड्निस्टर नदी के पूर्वी किनारे के पास में स्थित है। तो मालदोवा के बारे में ये भी फैक्ट याद रखिएगा। यहाँ पर है मालडोवा और इसी के पूर्वी भाग में यह मालडोवा नदी है ये, और इसी के पूर्वी भाग में यह ट्रांसनिस्ट्रिया का क्षेत्र है जो अलग होने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो आज हमने बहुत सारे सवाल कर लिए, 30 उधर किए, 20 इधर किए, 50 हमने 30 उधर किए, 30 इधर कर लिए। तो 60 सवाल हमने इसमें से निपटा दिए। अब 40 सवाल और बचे हैं, उसको हम लोग प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्राएं हुई अलग अलग देश में उससे जोड़कर भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद आप सभी का।